साथियों, अगर आप एसआईपी करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें इस वीडियो में ज़रूर आप जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। रियल में अगर आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को चाहते हैं तो इस वीडियो में बहुत ही काम की बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना समय गवाए हुए हम सीधे काम की बातों पे आ जाते हैं और एक ही रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को ज़रूर अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हैं। साथियों, पिछले महीना मैंने एक एसआईपी स्टार्ट की और उस एसआईपी को किस तरह से बाँटा है मैंने, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आप भी अगर नहीं चाहते हैं कि आपको कभी लॉस हो, आपका पोर्टफोलियो कभी ओवरलैप में ना जाए। ओवरलैप का मतलब ये हुआ कि आपने जितना पैसा लगाया उससे भी कम का रिकॉर्ड ना दिखे, तो क्या करना पड़ता है? साथियों, सबसे पहले आप ये तय करो कि आपको कितना पैसा जमा करना है। आप ₹100 डेली का भी जमा कर सकते हो या महीने का भी आप एसआईपी ले सकते हो, वीकली एसआईपी भी ले सकते हो। अब अधिकतर लोग महीने का एसआईपी लेते हैं, तो अब देखिए, अगर आपको 1 महीने में मान लेते हैं आपने तय किया कि भाई मेरी सैलरी ₹25,000 है और मेरा एज 25 साल है या 30 साल है। अगर आप 25 से 30 साल के बीच में एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय होता है इस समय एसआईपी स्टार्ट करना, क्योंकि एसआईपी का रियल मजा जो आता है वो आता तब है जब वो एसआईपी 10 साल 12 साल पुराना होता है। अगर आप 40 साल 50 साल की एज में एसआईपी स्टार्ट करते हो तो आप रियल एसआईपी का मजा नहीं ले पाओगे। तो अगर आपकी एज 25 से 30 साल है और आप एसआईपी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? जैसे देखिए, एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक फंड चूज़ किया है, आईसीआईसीआई लिक्विड फंड। अगर आप इसे सर्च करोगे, चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर सकते हो, क्रोम में सर्च कर सकते हो, तो ये क्या हुआ, कम रिस्क वाला हुआ। यहाँ पे जोखिम कम रहता है, ओवरलैपिंग की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो फंड हैं, ऐसे जगह लगाए जाते हैं जहाँ पे रिस्क कम हो और दूसरा बात क्या है, ये लिक्विड रूप में रहता है, यहाँ से विथड्रॉल लेना आसान रहता है। तो अगर आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, एसआईपी को कम से कम 4 या 3 टुकड़ों में बाँटें। पहला टुकड़ा वो आप ऐसे फंड्स में डालें जहाँ पे लिक्विड फंड हो या फ्लेक्सी फंड हो। क्यों? कभी इमरजेंसी पड़ गई तो आप जो है आसानी से पैसे निकाल सकें, क्योंकि लिक्विड फंड में, लिक्विड का मतलब ये हुआ कि तरलता के रूप में ही यहाँ पे कैश रखा हुआ है। थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो हम कहते हैं रिटर्न, वो थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन क्या होगा, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप तुरंत पैसे को निकाल पाओगे। ये 1 से 2 दिनों के अंदर ये फंड आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने एक लिया हुआ है। दूसरा, अब क्या हुआ कि एक पार्ट तो मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा पार्ट हम थोड़ा-सा एग्रेसिव एसआईपीज़ में लगाएँगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा फंड लगा हुआ है, ये यहाँ पे कुछ पैसे मेरे डीपीएस हेल्थ केयर फंड में जा रहा है, कुछ निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड में जा रहा है, कुछ आईसीआईसी गोल्ड फंड में जा रहा है, कुछ आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड में जा रहा है। देखिए, मैंने अपने फंड को किस तरह से बाँट के रखा हुआ है। ये अलग-अलग फंड्स में जा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे 15% का है, कहीं पे 13% का रिटर्न है, कहीं पे 34% तक भी दिख रहा है। लेकिन हमें ज़्यादा के पीछे नहीं जाना है, हमें अपने फंड को सुरक्षित रखना है और थोड़ा-सा फंड हमने गोल्ड और सिल्वर के प्लान में भी डाला हुआ है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में भी ये थोड़ा-थोड़ा फंड लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो हमने पहला पार्ट लगाया कहाँ, ऐसे फंड में जहाँ से हमें सुरक्षित रिटर्न मिल सके, कभी भी ज़रूरत हो तो आसानी से पैसे निकाल सकें। दूसरा हमने एग्रेसिव फंड में लगाया है और यहाँ पे मैंने अपने फंड को 4 टुकड़ों में बाँटा है। ₹200 में डाल रहा हूँ लिक्विड फंड में, ₹100 में डाल रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर में, ₹100 में डाल रहा हूँ एग्रेसिव जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे आपको दिखाया मैंने मिड कैप फंड ये सब में, और इसके अलावा मैंने अपना कुछ पैसा जो है इंडेक्स फंड्स में भी लगाया। देखिए, इंडेक्स फंड जो भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्केबल होता है, तो यहाँ इतना पैसा कभी नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपका एज 25 से 30 साल है तो आप ज़रूर यहाँ लगाएँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करेंगे यहाँ पे, शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान नज़र आ सकता है इंडेक्स फंड में, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी बात, किसी भी तरह की एसआईपी किसी के कहने पे ना करें, खुद से रिसर्च करें। अब आसान हो चुका है, आपको जिस एसआईपी के बारे में जानना है, उसको क्रोम में सर्च कीजिए, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। जैसा मैं एक उदाहरण आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इस फंड के बारे में डाल दिया सर्च, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में डालने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पे क्या होता है, सारा डिटेल आपको मिल गया। यहाँ पे देखिए, बार-बार लिखा जा रहा है इंडेक्स फंड में लंबी अवधि के लिए फंड डालना है, शॉर्ट टर्म के लिए फंड नहीं डालना है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए फंड डाल रहे हैं तो आप लिक्विड फंड का इस्तेमाल करें, वहाँ नुकसान नहीं होगा। नहीं तो अगर आप इंडेक्स फंड में डालते हैं और शॉर्ट टर्म में पैसा निकालना चाहते हैं, भले ही रिटर्न वहाँ ज़्यादा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अगर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नबी ऐप को या बचत ऐप को, और वहाँ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह के हेल्प के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर जॉइन करें।